Assalamualaikum students, welcome back to your physics class 9 journey. Today we are diving into unit 2 kinematics, a chapter that helps us understand how objects move, how fast they go, and how their speed changes over time. In this video we will solve the exercise MCQs from your textbook. We will break down each question with simple explanation, helpful tips, and real life examples. So even you don't have any concept in motion or physics, don't worry, you will be able to understand every step by step, everything step by step. So grab your notebooks and let's explore the motion of world around us. MCQ number 1 is change in position of body from initial to final point is called. अब यहाँ पे इनिशियल हमने पोजीशन ऑफ बॉडी के बॉडी इनिशियल पोजीशन पे थी, अब फाइनल पोजीशन पर पहुंची है, फाइनल पॉइंट पे पहुंची है, तो व्हाट इज इट? इसमें कंफ्यूज आपको कर सकते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर, नो मैटर इन द डायरेक्शन, नो मैटर इन द पोजीशन के फाइनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, इसका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है. पॉइंट बेशक वापस इनिशियल पॉइंट पर भी आ जाए तब भी वो डिस्टेंस कहलाएगा. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका मतलब है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन विद डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट ये चीज है कि जिसमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट ही कंसीडर होता है, वापस ये नहीं है कि वापस इनिशियल पर आ जाए. तो जहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वहां पे डिस्टेंस कवर्ड मतलब कवर्ड जो है ना फिनोमेना, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट. स्पीड और वेलोसिटी तो कंसीडर ही नहीं होते. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन. एक फैन रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर जो स्क्रू होगा उसकी क्या कौन सी मोशन होगी? द करेक्ट ऑप्शन इज रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन क्यों होगी? ऑब्जेक्ट स्पिन्स अराउंड अ फिक्स एक्सिस लाइक अ स्क्रू. ये जो स्क्रू है वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा होता है. ठीक है. वाइब्रेटिव मोशन क्या होते हैं? बैक और फोर्थ भी नहीं होते. रैंडम मोशन कोई फिक्स पैटर्न नहीं. नो, इसमें फिक्स पैटर्न है. जो स्क्रू है वो भी एक रोटेट करता है एक फिक्स पोजीशन के अराउंड. सर्कुलर मोशन, मूवमेंट एंड सर्कुलर पाथ, लाइक मतलब वो भी सर्कुलर पोजीशन में मूव नहीं कर रहा, तो रोटेट कर रहा होता है स्क्रू. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Okay, question number C is a cyclist is traveling in a westward direction and produces a deceleration of 8 meter per second square to stop. The direction of its acceleration is towards, वो जा रहा है वेस्टवर्ड में, उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस साइड पे होगी? द करेक्ट आंसर इज ईस्ट. क्यों? deceleration is a negative acceleration, it acts opposite to the motion. ठीक है. उसकी जो डेसलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन उसका अपोजिट होगा. ठीक है. सिंस द साइक्लिस्ट मूव्स वेस्ट, द डेसलरेशन मस्ट बी टुवर्ड्स द ईस्ट. ओके, एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू मोशन ड्यूरिंग स्लोइंग डाउन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज a girl walks 3 kilometers towards the west and 4 kilometers towards south. What is the magnitude of her total distance and displacement respectively? उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया वेस्ट में और 4 किलोमीटर ट्रेवल किया साउथ में. हमने टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट का भी निकालना है. ओके, डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं? एड ऑल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, दैट विल बी 7 किलोमीटर. और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में हम फार्मूला यूज करते हैं, पैथागोरस का फार्मूला यूज करते हैं. अंडर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर निकालेंगे. वहां से जब हम उसको सॉल्व करेंगे, 3 is 9 प्लस 4 is 16, 9 प्लस 16 मस्ट बी 25 अंडर रूट आता है, उसका अंडर रूट खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, तो दैट विल बी 5 किलोमीटर. कैलकुलेशन इस तरह से पैथागोरस के रूल के अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर लेंगे. तो हमारे पास डिस्टेंस टोटल क्या आया था? 7 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 किलोमीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स. हॉर्स मूव्स 60 meters टुवर्ड्स राइट इन 3 seconds. राइट साइड पे हॉर्स ने 60 मीटर मूव किया इन 3 seconds. देन इट टर्न्स बैक एंड ट्रेवल 30 meters इन 2 seconds. उसने फिर पीछे की तरफ बैक किया और 30 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकंड में.
फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 मीटर। टोटल टाइम क्या है 3 + 2 5 सेकेंड। वेलोसिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, 30 डिवाइडेड बाय टाइम 5 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। Question number 6 is if a cyclist has acceleration of 2 meter per second scale for 5 seconds, acceleration क्या 2 meter per second, time क्या 5 seconds, the change in velocity of cyclist, change in velocity हमने measure करना है। इसमें हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड टाइम, तो 2 × 5 will be 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 इज इनिशियल वेलोसिटी, initial velocity car is moving with velocity of 10 meter per second if it has acceleration of 2 meter per second for 10 second, what is final velocity? initial velocity हमारे पास given है 10 meter per second, हमारे पास acceleration मौजूद है और time मौजूद है। ओके हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू vi इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई t, वो वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। vf इज इक्वल टू vi प्लस a मल्टीप्लाई t, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट व्हेन द स्लोप ऑफ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम लें तो अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, द बॉडी इज मूविंग विद, तो बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लो इज इक्वल टू वेलोसिटी, इफ स्लोप इंक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, वो बेसिकली शो कर रहा होता है वेलोसिटी को, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 9 is a ball is thrown straight up, what is the magnitude of acceleration at the top of its path? एक बॉल है उसको स्ट्रेट ऊपर की थ्रो किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, even at the highest point gravity still pulls down, so acceleration due to gravity is equal to 9.8 meter per second square, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस वो कवर कर ले acceleration must be equal to gravity। क्वेश्चन नंबर 10 है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाले स्लोप को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस टाइम्स ग्राफ स्लोप गिव्स द रेट ऑफ डिस्टेंस चेंज, वो क्या शो कर रहा होता है कि चेंज इन डिस्टेंस पर टाइम, और चेंज इन डिस्टेंस पर टाइम क्या है वेलोसिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके क्वेश्चन नंबर 11 इज एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू ब्लैंक ऑफ मूविंग बॉडी, स्पीड और टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया कवर होता है उसको क्या कहा जाता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस का स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, सो द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स टोटल डिस्टेंस। Question number 12 is in 5 second accelerate so that its velocity increases by 20 seconds. The acceleration is हमारे पास टाइम मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी मौजूद है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी मौजूद है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, 20 डिवाइडेड बाय टाइम 5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। Question number 13 is ball dropped freely from a tower reaches ground in 4 seconds. एक बॉल टावर से नीचे ग्राउंड तक आई है 4 सेकंड में। स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल इज, स्पीड क्या है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मल्टीप्लाई t, 9.8 वैल्यू पुट करेंगे, 9.8 मल्टीप्लाई 4 मस्ट बी इक्वल टू 39.2 मीटर पर सेकेंड। ओके क्वेश्चन नंबर 14 which of the following distance time graph represent increasing speed of the car, यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ दे गए हैं, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करे इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ग्राफ, द करेक्ट ऑप्शन इज ग्राफ सी, कर्व बिकम स्टीपर, कर्व जो है ना वो स्टीप हो रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, इनिशियली वो लो है देन वो अचानक से क्या कर रहा है स्टीप हो गया, तो मीन स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर हम ग्राफ ए को देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है नो मोशन, ग्राफ बी को देखें स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, ग्राफ डी को भी देखें कर्व स्लोइंग डाउन डिक्रीजिंग स्पीड। So that's all for today. Thanks for watching. We have just completed the MCQs from unit number 2.
I hope you have clear understanding of concepts like speed, velocity, displacement, acceleration, and motion graphs. Remember, practice makes perfect. Go through these concepts again, try more examples, and ask questions if you are unsure. In next video, we will continue with short questions uh, and last reminder, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel, um, and also share this channel with your friends as well. Take care and keep learning. Allah Hafiz.